हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और अंजू मैडम के इस क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अब तक हम लोगों ने कबीरदास जी के साखी को पूरी तरह से पढ़ लिया है। उसके 10 दोहे की अर्थ सहित व्याख्या भी हो गई है और सभी दोहे पर आधारित जो वीडियो मैंने बनाया है वह यूट्यूब पर लोड भी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो जिन बच्चों ने अभी तक उसे नहीं देखा है वह लिंक क्लिक करके देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है प्रश्न उत्तर चर्चा। तो जो कुछ हमने अब तक पढ़ा उसी पर आधारित ये प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो बच्चों, किताब कॉपी कलम लेकर बैठें, प्रश्न को उतारने की कोशिश करें। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आप लिखने की कोशिश करें। लिखने से आपके हाथ का लिखने का स्पीड बढ़ेगा, आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी। बाद में आप उसे मिला करके अपने स्पेलिंग को सुधार लें अगर कहीं गलत होता है तो, और नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सही सही लिखना जानते हैं, यह आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न। पहला प्रश्न कबीर की साखी को मैं पढ़ाई हूँ, इसलिए कबीर के साखी से ही है। कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है सन 1398 ईस्वी काशी में। पहला प्रश्न, कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है सन 1398 ईस्वी काशी में। मैं एक प्रश्न को 2 बार बोलूंगी ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, सुनने में भी दिक्कत ना हो, समझने में भी दिक्कत ना हो। दूसरा प्रश्न, कबीर के पोषक माता पिता कौन थे? कबीर के पोषक माता पिता कौन थे? पोषक का अर्थ होता किसने उनका पालन पोषण किया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि कबीरदास जी का जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण किसी अन्य परिवार ने किया था। तो वह कौन सा परिवार था? उत्तर है नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपत्ति। इसका उत्तर होगा नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपत्ति। कबीर के गुरु का नाम लिखो। कबीरदास जी के गुरु कौन थे? इसका उत्तर है गुरु रामानंद। उत्तर है गुरु रामानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो भक्ति धारा के प्रमुख कवि, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, आप लोग जानते भी हैं इस बात को कि भक्ति काल की 2 प्रमुख धारा थी, सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, इस प्रकार से विभाजन किया गया है। तो हम लोग उसी आधार पर इसका उत्तर लिख रहे हैं। निर्गुण काव्य धारा के संत काव्य या ज्ञानाश्रयी भक्ति धारा। संत काव्य धारा को ही ज्ञानाश्रयी भक्ति धारा कहा गया है। तो इसका उत्तर है निर्गुण काव्य धारा के संत काव्य या ज्ञानाश्रयी भक्ति धारा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। अगला प्रश्न है, कबीर की काव्य भाषा का नाम लिखो। अर्थात कबीर की काव्य भाषा क्या है? तो कबीर की भाषा क्या है? काव्य भाषा सद्दुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। क्यों है? क्योंकि वे जहाँ जहाँ गए वहाँ के भाषा के शब्दों को ग्रहण किया है, इसलिए उनकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द का मेल देखने को मिलता है, इसलिए इसे कहा गया है सद्दुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, साधुओं की भाषा। अगला प्रश्न, कबीर की रचना का नाम लिखो। कबीर की कौन सी रचना थी? तो कबीर की रचना क्या है? बीजक। कबीर की रचना क्या है? बीजक। और इसके साथ मैंने ये भी बता दिया कि इसके 3 भाग हैं। अगर ये भी प्रश्न आ सकता है तो आप लिखिएगा, पहला साखी, दूसरा सबद, तीसरा रामायणी। साखी, सबद, रामायणी। अब प्रश्न देखिए, कबीर के अनुसार सच्चा गुरु कैसा होता है? कबीर के अनुसार सच्चा गुरु कैसा होता है? उत्तर ये होगा,
जो अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे हृदय के अज्ञानता को मिटाकर उसे प्रकाशित कर दे। किसे प्रकाशित करे? हमारे हृदय को। जो अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे हृदय के अज्ञानता को मिटाकर उसे प्रकाशित कर दे, वही होते हैं सच्चे गुरु। सच्चे गुरु की प्राप्ति हमें कब होती है? सच्चे गुरु की प्राप्ति हमें कब होती है? तो सच्चे गुरु की प्राप्ति कब होती है? जब हमारे ऊपर गोविंद की कृपा होती है ना। जब गोविंद कृपा करी, तो जब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा होती है तभी हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। पाथर की नाव का क्या तात्पर्य है? पाथर की नाव का तात्पर्य है क्या? अज्ञानता का सहारा लेना। अज्ञानता का सहारा। जब हमारे पास ज्ञान नहीं होता है तो ज्ञान के अभाव में ही व्यर्थ वस्तु का सहारा लेते हैं। जब हमारे पास ज्ञान नहीं होता है तभी हम लोग बेकार चीज को अपना सहारा बना लेते हैं ना। तो इसका उत्तर होगा अज्ञानता का सहारा। ज्ञान के अभाव में ही व्यर्थ वस्तु का सहारा लेते हैं। दोनों बूढ़े धार में का आशय क्या है? तो दोनों बूढ़े धार का अर्थ होता है दोनों का डूब जाना। तो इसका आशय जब हम लिखेंगे तो थोड़ा विस्तार से लिखेंगे कि गुरु और शिष्य के मध्य लालच का व्यापार होने के कारण दोनों ही माया में फंसकर संसार सागर को पार नहीं कर पाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। फिर से आप देखिए, गुरु और शिष्य के मध्य लालच का व्यापार होने के कारण दोनों ही माया में फंसकर संसार सागर को पार नहीं कर पाते हैं और संसार में नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न, अंधे गुरु और अंधे शिष्य का क्या परिणाम होता है? अर्थात अगर शिष्य अंधा है और गुरु भी अंधा है तब क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा? देखिए, जब गुरु अंधे हैं अर्थात ज्ञान का अंधा, यहाँ आँख का अंधा का उल्लेख नहीं है, ज्ञान का अंधा, तो वह अपने शिष्य का पथ प्रदर्शन नहीं कर पाएगा ना। इस स्थिति में शिष्य के पास ज्ञान का भाव हो जाता है, फलतः दोनों ही लक्ष्य से भटक जाते हैं। फिर से पढ़ के सुना रही हूँ। जब गुरु अंधे हैं अर्थात ज्ञान का अंधा, तो वह अपने शिष्य का पथ प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इस स्थिति में शिष्य के पास ज्ञान का अभाव हो जाता है, फलतः दोनों ही लक्ष्य से भटक जाते हैं। अगला प्रश्न, संगति साधु की। संगति साधु का क्या परिणाम होता है? संगति मतलब साथ, साधु माने सज्जन। तो साधु अर्थात सज्जन। तो सज्जनों का साथ कभी बेकार या व्यर्थ नहीं होता। सत्संगति से हमारे दुर्गुणों का विनाश होता है और हमारा चरित्र उज्जवल बनता है या उज्जवल होता है। साधु अर्थात सज्जन, सज्जनों का साथ कभी बेकार या व्यर्थ नहीं होता है। सत्संगति से हमारे दुर्गुणों का विनाश होता है और हमारा चरित्र उज्जवल होता है। चंदन की क्या विशेषता है? चंदन की क्या विशेषता, क्या खासियत है? तो ऐसे तो हम लोग सभी जानते हैं चंदन सुगंधित हो है, चंदन शीतल है। तो यहाँ क्या उत्तर लिखेंगे? चंदन शीतल और सुगंधित होने के साथ 52 गुणों से युक्त होता है, जैसा कि आपके दोहे में उल्लेख किया गया है ना, चंदन होसी 52। नीम जैसी लकड़ी भी चंदन के साथ रहकर उसके समान बन जाती है। यानी चंदन शीतल और सुगंधित होने के साथ 52 गुणों से युक्त होता है। नीम जैसी लकड़ी भी चंदन के साथ रहकर उसके समान कैसी बन जाती है? सुगंधित और शीतल। अब अगला प्रश्न देखिए, मैं का क्या अर्थ है? यह कहाँ से है? जब मैं था तब हरि नहीं। तो मैं का क्या अर्थ होगा यहाँ? अहंकार। मैं का अर्थ होगा अहंकार। कौन सी दो वस्तुएं एक साथ नहीं रह सकती है? उसी दोहे से है,
अहंकार और ईश्वर। अहंकार और ईश्वर दोनों वस्तुएं एक साथ नहीं रह सकती हैं। अगला प्रश्न, कबीर के अनुसार कौन सा रास्ता सकरा है, संकीर्ण है? उत्तर है भक्ति, ज्ञान और प्रेम का रास्ता। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाही। तो भक्ति, ज्ञान और प्रेम का रास्ता ही सबसे सकरा है, जिसमें अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं समा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निंदक किसे कहा जाता है? तो निंदक कहा जाता है किसे? निंदा करने वाले को। जो निंदा करता है उसे निंदक कहा जाता है। तो निंदक किसे कहा जाता है? निंदा करने वाले को। निंदक हमारा भला कैसे करता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि निंदक हमारा भला कैसे करता है। तो उसी दोहे में ही अर्थ दिया गया है, बताया गया है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटीर छवाए। उसी में इसका उत्तर है कि निंदक सदैव हमारे अवगुणों को बताता है, जिससे हमें यह अवसर मिल जाता है कि हम अपनी बुराइयों को सुधार सकें। इस क्रम में हमारा चरित्र स्वच्छ और उज्जवल हो जाता है, क्योंकि यह तो बिना पानी और साबुन के ही निर्मल करे सुभाए। बिना पानी और साबुन के ही हमारे चरित्र को साफ सुथरा बना देता है। इसीलिए निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए। तो निंदक हमारा भला इसी प्रकार से करता है कि वो हमारे बुराइयों को बताएगा, हमारे अवगुणों को बताएगा, तो उससे जानकर हम अपनी बुराइयों को दूर करेंगे। और जब दूर हो जाएगी हमारी बुराई, तो हमारा चरित्र जो है और भी अच्छा हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, बूंद और समुद्र किसका प्रतीक है? ये दोहा है, हेरत हेरत हे सखी, बूंद समाने समुद्र में सोकत हेरी जाए। तो बूंद और समुद्र किसका प्रतीक है? वहाँ मैंने आप लोगों को बताया, बूंद जो है आत्मा यानी जीवात्मा का प्रतीक है, समुद्र जो है वह परमात्मा का प्रतीक है। जहाँ पर मैंने ये बतलाया था कि बूंद जब समुद्र में मिल जाती है तो उस बूंद को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। जिस तरह से आत्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाती है तो हम फिर उस आत्मा को ढूंढ नहीं पाते हैं, वह एकाकार हो जाती है परमात्मा में। अगला प्रश्न देखिए, जल में कुंभ एक अलग शब्द है, कुंभ में जल एक अलग है, का प्रतीक स्पष्ट करें। ये पर एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ऐसे प्रश्न, प्रतीकात्मक प्रश्न बहुत सारे आए हैं। तो देखिए पहला जो है जल में कुंभ, प्रथम जो कहा गया है, इसमें जल है परमात्मा का प्रतीक और कुंभ है शरीर का प्रतीक। अगर ये अंश आता है तो आप लिखेंगे जल परमात्मा का प्रतीक है और कुंभ जो है शरीर का प्रतीक है। दूसरे अंश में कुंभ में जल, अगर यह आता है प्रश्न में तो कुंभ हो जाएगा शरीर का प्रतीक और ये जल हो जाएगा शरीर में निहित आत्मा का प्रतीक। इसलिए इसको मैंने प्रथम और द्वितीय कह के लिखवाया है। अगला प्रश्न, फूटा कुंभ का आशय क्या है? फूटा कुंभ का अर्थ हुआ घड़ा का टूटना, यहाँ होगा शरीर का विनाश। फूटा कुंभ का अर्थ हुआ शरीर का विनाश। बाग देना, बाग देना का क्या अर्थ है? देखिए बाग देना का अर्थ होता है, चूंकि बाग मुर्गा देता है इसलिए इसका अर्थ होगा पुकारना, जोर जोर से आवाज़ लगाना, यह है बाग देना का अर्थ। संसार का नियम क्या है? यह आपके 10 नंबर दोहे से है। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाए। यानी संसार का नियम क्या है कि संसार में सब कुछ नष्ट होने वाला है, सब कुछ नश्वर है, किसी को हम मृत्यु से बचा नहीं सकते हैं। तो संसार में प्रत्येक जीव जंतु वस्तु नश्वर है। यहाँ का नियम है कि यहाँ से जाने वाले यानी मरने से कोई नहीं रोक सका है किसी को। तो बच्चों, यह जो प्रश्न और उत्तर की चर्चा हुई है यह सिर्फ कबीरदास की साखी से है। अब जो है आप लोगों को कबीर के पद पढ़ाया जाएगा। कबीर के 2 पद हैं, तो
पद को आरंभ करने से पहले ही मैंने कबीर की साखी से प्रश्न उत्तर की चर्चा कर दी, क्योंकि नहीं तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो वीडियो ऐसा हो कि आप धैर्य के साथ उसे देखें, समझें। तो उम्मीद है यह प्रश्न उत्तर विषय का चर्चा जो है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रश्न समझ में आ गए होंगे, आपने लिखा भी होगा। अगर नहीं लिख सके हैं, वीडियो पॉज कीजिए और धीरे धीरे उतार लीजिए। कबीरदास जी की साखी पर जितने सारे वीडियो है वो सब जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, उसे फिर से देखें। हो सकता है और भी बहुत सारे प्रश्न जो है आपके मन में आए। अगर उसका उत्तर आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझे प्रश्न करें, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगी, उसका जवाब अवश्य दूंगी। तो अगले वीडियो में कबीरदास जी के पद के अर्थ सहित व्याख्या को लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में इसकी जानकारी दें। उन लोगों की सहायता करें जो कि हिंदी पढ़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।